दोस्तों, हर नौजवान जब ऑडी गाड़ी देखता है तो वह यही सोचता है कि एक दिन वो भी बहुत सारे पैसे कमाएगा और ऑडी कार से चलेगा। जब भी आप ऑडी कार को देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें 4 रिंग्स होते हैं एज अ लोगो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऑडी में सिर्फ ये 4 रिंग्स ही क्यों होती हैं? 5 रिंग्स या 6 रिंग्स क्यों नहीं? या फिर ऑडी अपने लोगों में अपने नाम का यूज़ क्यों नहीं करता? जैसे कि वो एक वर्ड का यूज़ कर सकता है या फिर पूरा नाम यूज़ कर सकता है, जैसे और कार कंपनियां कैसे करती हैं, जैसे महिंद्रा है, टाटा है वगैरह। तो ऑडी ऐसा क्यों नहीं करती? असल में ऑडी की जो गाड़ी है उसका जो लोगो है वो सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, उसके पीछे पूरी एक कहानी है। और बल्कि सिर्फ ऑडी ही नहीं, 4 कार की कंपनियों का इतिहास है जो कि युद्ध, बैंकरप्सी और सर्वाइवल क्राइसिस से गुजर चुकी थी। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम इसी लोगों के बारे में जानेंगे। ऑडी की कहानी शुरू होती है अगस्त हॉर्स नाम के एक इंजीनियर से, जिसने 1899 में एक कंपनी खड़ी की जिसका नाम था हॉर्स एंड काई। लेकिन कुछ सालों बाद उसके अपने ही पार्टनर से कुछ चीज़ों को लेकर विवाद हो गया और उस विवाद के बाद अगस्त हॉर्स को अपनी ही कंपनी छोड़नी पड़ी। अब प्रॉब्लम ये थी कि हॉर्स दोबारा से उसी नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी तरकीब सोची। लैटिन शब्द में हॉर्स का मतलब होता है सुनो, और हॉर्स का मतलब यानी कि लैटिन में उसे बोलते हैं ऑडी, और यहीं से जन्म हुआ ऑडी शब्द का, यानी कि ऑडी कंपनी का। 1930 के दौरान जर्मनी में इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है जिसकी वजह से छोटी छोटी कार की कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाती, और उस वक्त 4 कंपनियां मिलकर काम करने के लिए आगे आती हैं, जिसमें होती है ऑडी, डीकेडब्ल्यू, हॉर्च और वेंडरेर। इन चारों में ऑडी लग्जरी और इंजीनियरिंग फोकस्ड मानी जाती थी, हॉर्च मानी जाती थी लग्जरी के लिए, डीकेडब्ल्यू मानी जाती थी मोटरसाइकिल्स और छोटी गाड़ियों के लिए, और वेंडरेर मानी जाती थी छोटे व्हीकल्स के लिए। इन चारों कंपनी ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई 1932 में, जिसका नाम रखा गया ऑटो यूनियन, और यहीं से आया 4 रिंग वाला लोगो। ऑडी का 4 रिंग वाला लोगो सिर्फ कोई एक डेकोरेशन या फिर एक कोई डिज़ाइन ही नहीं है लोगो का, ये रिप्रेजेंट करता है इन चारों कंपनी को कि चारों कंपनी ने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया, कंपटीशन को छोड़कर सर्वाइवल को चुना और एक साथ बढ़ने का, एक साथ तरक्की करने का रास्ता चुना। इन 4 रिंग्स का मतलब है यूनिटी, ट्रस्ट और इंजीनियरिंग कोलैबोरेशन। यही वजह है कि ऑडी ने आज तक इस लोगो को अपने साथ लगा रखा हुआ है, इसे आज तक लोगों को चेंज नहीं किया और ना ही हटाया, क्योंकि ये लोगो इसके इतिहास को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऑटो यूनियन की फैक्ट्रीज तबाह हो गई थी, ऑडी का नाम मार्केट से लगभग गायब हो गया था, डीकेडब्ल्यू और कुछ छोटी कंपनियां ही कार वाली सरवाइव कर पाई थी। लेकिन 25 साल बाद फिर से 1960 में एंट्री होती है वॉक्सवैगन की, और वॉक्सवैगन ने ऑटो यूनियन को खरीद लिया और 1965 में ऑडी का नाम एक बार फिर से रिवाइव हुआ। वॉक्सवैगन से जुड़ने के बाद ऑडी को एक नई पहचान मिलती है, और इसके बाद ऑडी की नई गाड़ियां मॉडर्न ऑडी बनती है, जिसमें होती है पहली F103, फिर आती है 100 और फिर आती है 80, और इसके बाद क्वाट्रो टेक्नोलॉजी। लेकिन ऑडी का लोगो चेंज नहीं होता, क्योंकि ऑडी अपनी हिस्ट्री को याद रखना चाहता है। तो अब आगे से कभी भी आप ऑडी की गाड़ी देखिएगा तो याद रखिएगा कि उसका लोगो सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये कहानी है 4 कंपनियों के इतिहास की, उसके सर्वाइवल्स की, जो ये संदेश देती है कि मिलकर आगे बढ़ना है। ऑडी का जो स्लोगन है वो है वॉन्सबर्ग हॉर्च टेक्निक, यानी कि तकनीक के साथ आगे बढ़ना। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, और आपकी ऑडी की फेवरेट कार कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की अगर वीडियो आप चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर चलिए मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।